दोस्तों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क आज़ाद हुआ, आपने भी जश्न मनाया। एक ऐसे मौके पर आपने प्रोग्राम का इंतखाब किया, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अजीज़ गिरामी फुरकान को और उनके साथ रहने वाले दोस्त और अहबाब को कि एक ऐसे वक्त में जब रात की तारीकी में आज की नई नस्ल को गलत किस्म की वीडियो देखने की फुर्सत नहीं, आजकल के बच्चों को अपने दामन को गुनाहों से आलूदा करने की फुर्सत नहीं, आजकल की नई नौखेज लड़कियां अपनी ज़िंदगी को ऐसे अजाब में ढकेल रही हैं कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो ताक झांक में लगे रहते हैं, हमारे बच्चियों के मॉडर्न माइंड का सोशल इमोशनल ब्लैकमेल करके और हमारी बच्चियों को टारगेट कर रही हैं। ऐसे वक्त में हमारे इन नौजवानों ने औरतों के लिए भी खूबसूरत इंतजाम किया है। तो मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ तमाशा देख करके मत जाइएगा, आज के इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इस लाइट को देख करके मत जाइएगा, आज के इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ जमील अख्तर शफीक की जबान से निकले हुए अशार पे आप कसीदा मत पढ़िएगा, मुझे शौक भी नहीं है। सिर्फ आपकी आंचल अगर मेरी दुआओं के लिए उठ जाए तो आपके इस बेटे का कलेजा बहुत बड़ा हो जाएगा। उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दुआओं से नवाजिए। मैं कहना यह चाहता हूँ कि सिर्फ इस प्रोग्राम की चमक दमक को मत देखिएगा। अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी की तकरीर पर सेहर अंगेज गुफ्तगू पे सिर्फ चंद लम्हों के लिए मुब्तला होने के बाद अपने दिल से ये जहन में बात रखना कि साहब बड़ी अच्छी तकरीर हुई, बल्कि इस प्रोग्राम का मकसद उस वक्त कामयाब होगा, इस प्रोग्राम का टारगेट उस वक्त कामयाब होगा। इन बच्चों की पेशानी से निकलने वाले पसीनों की सही तौर पर अमानत के तौर पर और उसका हक उसी वक्त अदा होगा जब आप इस प्रोग्राम से ये कहकर मेरी माँ और बहनें और यहाँ पर बैठे हुए माँ और बाप ये याद लेकर के उठे कि अगर प्रोग्राम सुन करके जा रहा हूँ तो ये याद रखना कि कल हो करके तुम्हारी बहू बेटियों के सर से आंचल न उतर पाए, तुम्हारी बहू बेटियों के ऊपर कोई गलत नजर न डाले, तुम्हारी बहू बेटियों को कोई ब्लैकमेल न करे, तुम्हारी बहू बेटियों का इमोशनल गलत तरीके से ब्लैकमेल न करे। अगर ऐसा करोगे तो कसम रब्बे जुल जलाल की मैं पूरी अजमत व जलाल के साथ अल्लाह को गवाह बना करके कहना चाहता हूं कि किसी माई के लाल के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी बच्चियों के ऊपर गलत नजर डाल सके। लेकिन जरूरत है कि आप उन बच्चियों को संभालिए, इन प्रोग्राम के मकासद को समझिए। अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आज तो हाल ये है कि लोग पूरी जिंदगी, इंसानी जिंदगी ऐसा लगता है मशीनी तौर पर, किसी शायर ने कहा कि गुनाहों ने तकद्दुस को जब आवारा बना डाला, गुनाहों ने तकद्दुस को जब आवारा बना डाला तो सारी जिंदगी को रेंगते, तो सारी जिंदगी को हमने कफारा बना डाला। हमारी जिंदगी तो रेंगते कीड़ों से बदतर है मगर उड़ने की खातिर हमने तैयारा बना डाला। हमारी जिंदगी तो रेंगते कीड़ों से बदतर है मगर उड़ने की खातिर हमने तैयारा बना डाला। घरों में लोग रहते हैं और ख्वाहिशें बाहर भटकती हैं, बड़े शहरों ने लोगों को तो आवारा बना डाला। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने बच्चों की, अपने कौम की हिफाजत करने की। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला आपके बैठने को कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि बार बार इस तरह की महफिलें कम से कम साल में एक मरतबा तो ज़रूर होनी चाहिए ताकि ये महसूस हो कि आप जिंदा हैं। इन प्रोग्रामों के और मकासद हो ना हो, लेकिन एक जमहूरी मुल्क में अपनी एकता का सबूत देने के लिए, अपने इत्तेहाद का सबूत देने के लिए, अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए इस तरह का दीनी प्रोग्राम का इनेकाद करना इंतहाई ज़रूरी है। ये मैं पूरे होशो हवास के साथ ये बात कह रहा हूँ। और मैं ये भी दावत देता हूँ कि साहब आप जहाँ भी रहें, जो भी प्रोग्राम करें, कोशिश करें कि आपसी मोहब्बत को बरकरार रखें, मेल जोल को बरकरार रखें। गैर मुस्लिम भी बगल में हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। किसी शायर का वो चार मिसरा मेरे जहन में आ रहा है, अगर मैं कह दूं तो गलत ना होगा, पैगाम भी पहुंच जाएगा। किसी ने कहा था कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इस इत्तेहाद और मोहब्बत को बरकरार रखिए और इसी तरह से प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी रात आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ और अपने भाषण की यूनिकता की वजह से जाने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी मद्दज़िल्लहुल आली अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं।
मैं अभी उनके साथ सामने रूबरू हो करके खाना तनावुल करके डायरेक्ट आपके बीच आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ। तो इंशाअल्लाह वो अपने वक्त मुकर्ररा पे वो आएंगे और उनकी तकरीर होगी। लेकिन जो लोग मेरे बाएं जानिब खड़े हैं अब तक ये सोच रहे हैं कि कौन उठेगा तो हम बैठ जाएंगे, तो भैया इस मुल्क में कुर्सी कोई नहीं छोड़ता है, इसलिए आप इंतज़ार मत कीजिएगा। अगर आपको कोई मुनासिब जगह मिल जाती है और आप शराफत के साथ बैठ सकते हैं तो कहीं जगह लेकर के बैठ जाइए, आने जाने वाले को दिक्कत का सामना ना कीजिए। जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल चल गया है हर आदमी एक नए किस्म का मीडिया बना हुआ फिरता है, तो कुछ बच्चे शौकिया भी मोबाइल लेकर के ये दिखाने आ जाते हैं कि साहब देखिए मेरा मोबाइल कितना कीमती है। तो बाबू मैंने आपका मोबाइल देख लिया कि आप बड़े कीमती मोबाइल लेकर के आए हो, बैठ जाओ। बहुत सारे अलग अलग जगहों से मीडिया वाले आए हैं, ये वीडियो शूट करेंगे और कल होकर के बड़े पैमाने पर यूट्यूब पर आप इसको देख पाएंगे। तो जो तस्वीर अभी आपके मोबाइल में धुंधली दिखाई दे रही है कल होकर के वो तस्वीर साफ दिखाई देगी। लेकिन क्या कीजिएगा, इंसान बेसब्रा पैदा किया गया है, ये कुरान कहता है। लेकिन वहीं पर यह है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अगर सब्र का मुजाहरा कर लिया जाए तो थोड़ी ताख़ीर ही सही उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बहरहाल यहाँ से मैं अपने अंदाज में शुरू होता हूँ। सभी आसपास के लोग, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और मुअज़्ज़िज़ीन जमात और उलमा कराम और दानिश्वरान की इन महफिल के बीच में मैं नाचीज़ हकीर फ़कीर इस कुंदे नातराश को आज इस प्रोग्राम में लबकुशाई की सआदत मिली है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में घूम जाऊं, अलग अलग खित्तों में चीख करके अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लूं, लेकिन सच पूछिए कि एक ऐसी जगह, ऐसी मिट्टी, ऐसा खमीर जिसने आपका बचपना देखा हो, जिसने आपकी नौनिहाली की उम्र देखी हो, जिसकी आबो हवा के बीच आपने अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे गुजारे हों, जिन लम्हों को याद करते हुए जवानी में इंसान को बहुत सुकून का एहसास होता है, तो सच पूछिए तो आंखें भर आती हैं। जब भी इस सरजमीन के किसी भी खित्ते से मुझे आवाज़ दी जाती है तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिवायती किस्म का आदमी नहीं हूँ जो लफ्ज़ों से सिर्फ खेलना जानता है, बल्कि मेरे अल्फाज मेरी सांसों के साथ सफ़र करते हैं, ये मुझसे करीब रहने वाले लोग जानते हैं। इसलिए अगर मैं कोई लफ्ज़ मेरी ज़बान से निकले तो आप उसे सिर्फ स्क्रिप्ट मत समझिएगा, ये डायलॉग डिलीवरी मत समझिएगा, ये मेरी सांसों में उलझे हुए वो अल्फाज हैं जो कहीं न कहीं मुझे बेचैन करते हैं। कभी चेहरे पे तबस्सुम की लकीरें उभरती हैं, कभी मैं मुस्कुराता हूँ तो कभी रात की तारीकी में आंखें भी बहाने पे मजबूर होता हूँ। बहरहाल ये मेरे जज्बात और एहसासात हैं। आज का ये प्रोग्राम एक ऐसी जगह पे रखा गया है जिससे बहुत करीब मेरी आंखें देख रही हैं कि वहाँ पे वाजिद गली है, जिनके नाम से वो गली मंसूब है। मेरी इन खुली हुई आंखों ने उनको देखा है, उनसे मुसाफे का शर्फ हासिल रहा है। इस इलाके की एक नामवर हस्ती थी, बड़ी खिदमात है उनकी। मुझे याद आता है जब मैं आ रहा था तो उमर कुरैशी की रूह से माजरत के साथ 4 मिसरे मेरी जहन की दहलीज पे दस्तक दे रहे थे। मैं ये चाहता हूँ कि यहीं से आप मूड बना लीजिए कि जमील अख्तर शफीक को उस तरीके से सुना जाए जिस तरीके से इस छोटे से ज़िले से उठ करके पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रिवायती किस्म के लोगों के बीच नहीं बल्कि पढ़े लिखे प्रोफेसरान दानिश्वरान के बीच भी आपके इलाके का ये बच्चा अपनी अपनी एक अलग शनाख्त बना करके आता है। तो आप जुड़ जाइए ताकि मैं आपके सामने अपना जिगर, अपना दिल खोल करके रखूं। वहाँ पे जब मैं वाजिद चौक को देख रहा था, उस गली को देख रहा था, तो उमर कुरैशी का 4 मिसरा उनकी रूह से माजरत के साथ, थोड़ी तहरीफ के साथ मेरे जहन की दहलीज पे दस्तक दे रहा था कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म शौक है, वाजिद गली की महफिल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। ये बज़्म शौक है, वाजिद गली की महफिल है, यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं।